दिल्ली पुलिस मुख्यालय से अफशा खान की रिपोर्ट। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 9 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने 9 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे इन बांग्लादेशियों को पुलिस ने पिछले 6 दिनों में पकड़ा है, जिनमें से 7 बांग्लादेशियों को नबी करीम के एक होटल से पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बांग्लादेशियों में कुछ टूरिस्ट वीजा से भारत आए और फिर दिल्ली में फर्जी दस्तावेज बनाकर रहने लगे। समस्त मामले की जानकारी डीसीपी सेंट्रल दिल्ली एम हर्षवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। देखिए दैनिक भास्कर संवाददाता अफशा खान की रिपोर्ट। काफी इंटेंसिफाई किया है और अगर हम इस साल का फिगर और जो लास्ट ईयर का सबसे मिलाएं तो देखिए 14 फॉरेन नेशनल्स को हमने डिपोर्टेशन के लिए भेजा है। हमने एक 2 pronged स्ट्रेटजी एक यूज किया है इसमें। एक हमारे जो टीम्स हैं वो ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन करते रहते हैं बेस्ड ऑन मैनुअल इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन टेक्निकल इंफॉर्मेशन। उसके अलावा जो हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है वो यूज ऑफ डेटाबेसेस के थ्रू है। जो डेटाबेस अवेलेबल होता है कि कौन से फॉरेनर्स इंडिया में एंटर किए हैं, वो कहाँ कहाँ पर रहे हैं, उन्होंने अपना मूवमेंट कहाँ कहाँ किया है, तो अलग अलग पॉइंट्स से डेटाबेस अवेलेबल होता है। और अगर वो ओवरस्टे कर रहे हैं या उनका वीज़ा वैलिडिटी नहीं है, उसके बाद भी वो इंडिया से एग्जिट नहीं किए हैं, तो ये डेटा भी अवेलेबल होता है। तो इसको यूज़ करके हमने एक स्पेशल ड्राइव चलाया है ताकि हम इस डेटा को यूज़ करके हमारे एफर्ट्स को टारगेट कर सकें। जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरियाज हैं या जो स्पेसिफिक हॉटस्पॉट कोई ऐसा डेवलप हो रहा हो तो हम उस पर टारगेट कर सकें। तो इसी 2 स्ट्रैटेजी हमने 2 pronged स्ट्रैटेजी अपनाते हुए ये बांग्लादेशी नेशनल्स का डिपोर्टेशन करवाया है। मैं अभी जो पकड़े गए केसेस हैं उसका कुछ विवरण दे देता हूं, तो उसमें आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि उनके क्या मॉडस ऑपरेंडी है और क्या उनके तरीके थे। जो एक कैटेगरी ऑफ फॉरेन नेशनल्स हैं जो इंडिया में एंट्री ही इलीगल तरीके से कर रहे हैं, जो विदाउट एनी वीजा, विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट्स इंडिया के अंदर एंटर कर रहे हैं इलीगल तरीके से। जो खास करके अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो जिन राज्यों का बांग्लादेश से सीमा लगता है और अभी तक प्राइमा फेसी ज्यादातर वेस्ट बंगाल के थ्रू इलीगली इंडिया में एंटर करके फिर आते हैं। जामा मस्जिद थाने के एरिया में इसी तरह एक मोहम्मद ईमान हुसैन नाम के बांग्लादेशी सिटीजन को हमने आइडेंटिफाई किया, 41 ईयर्स का है। तो इंडिया में इलीगली एंटर किया था एक एजेंट के थ्रू, और पूछताछ में बताया कि 13,000 रुपये एक एजेंट को दिया था बांग्लादेश में, और फिर वो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके और फिर ट्रेन पकड़कर दिल्ली आना हुआ। और पूछताछ में सामने आया कि वो काम के लिए ढूंढ रहा था यहाँ पे, और उस सिलसिले में जो जामा मस्जिद एरिया में जहाँ पे कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे रैन बसेरा वगैरह में भी रहते हैं, और उस तरह से जब वहाँ पे रह रहा था तो हमें ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ड्राइव हमें ये पता चला, और फिर हमने वेरीफाई किया, आइडेंटिटी एस्टैब्लिश किया, बांग्लादेश का एग्जैक्ट एड्रेस एस्टैब्लिश किया, और फिर हमने FIR को प्रोड्यूस किया, जिन्होंने उसको डिटेंशन सेंटर भेज दिया डिपोर्टेशन।